जैसा आप देख रहे हो, रीट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री का अध्याय जोड़ा गया है। उससे मैं महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है, उसमें कुछ क्वेश्चनों की सीरीज आज आपके सामने कि 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को तिरंगा जो थोड़े नीचे बंधा हुआ होता है को ऊपर की ओर खींचकर फहराया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो उसे ध्वजारोहण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जबकि 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा हुआ होता है और उसे वहीं खोलकर फहराया जाता है, जिसे सिर्फ झंडा फहराना यानी कि फ्लैग अनफर्लिंग यहाँ पर कहा जाता है। आगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जिसमें पहला है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1773 से 69 ईस्वी के बीच में यहाँ पर ये माना जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यदि पूछा जाए तो वो 1790 से 92 ईस्वी के बीच में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा जाए तो वो हुआ था 1799 ईस्वी में। उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि करगिल युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। ऐसे अगला क्वेश्चन कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ था? 1930 ईस्वी में माना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यदि पूछा जाए तो 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यदि पूछा जाए तो 1932 ईस्वी में माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का आगमन है कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में यहाँ पर क्रिप्स मिशन का आगमन यहाँ पर माना जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति है वो कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में यहाँ पर चीनी क्रांति हुई थी। उससे अगला क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति मानी जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में यहाँ पर रूसी क्रांति मानी जाती है। उसके आगे इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कि भारत में आर्यों का आगमन है कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी पूर्व यहाँ पर हुआ था। भगवान महावीर का जन्म वो 540 ईस्वी पूर्व यहाँ पर। महावीर का निर्वाण दिवस 468 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म यदि पूछा जाए तो 563 ईस्वी पूर्व यहाँ पर माना जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस यदि पूछा जाए तो 483 ईस्वी पूर्व यहाँ पर माना जाता है। उससे अगला कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था या कब किया था उन्होंने? तो 326 से 325 ईस्वी पूर्व यहाँ पर उन्होंने किया था। उससे अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी? तो 261 ईस्वी पूर्व यहाँ पर प्राप्त की गई थी। उससे अगला क्वेश्चन कि विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? तो 58 ईस्वी पूर्व यहाँ पर विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। शक संवत का आरंभ यदि पूछा जाए तो वो 78 ईस्वी पूर्व यहाँ पर शक संवत का यहाँ पर आरंभ माना जाता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी पूर्व यहाँ पर हुआ था। ऐसे अगला क्वेश्चन कि महायान की भारत यात्रा कब चालू हुई थी? 405 से 11 ईस्वी पूर्व यहाँ पर हुई थी। उससे अगले क्वेश्चन कि हर्षवर्धन का शासन कब माना जाता है? तो 606 से 647 ईस्वी में यहाँ पर माना जाता है। उससे अगला कि हेनसांग की भारत यात्रा कब हुई? तो 630 ईस्वी में यहाँ पर हुई। उससे अगला क्वेश्चन सोमनाथ मंदिर पर भारत का आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी में। उससे अगला कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। दूसरा 1192 में और तीसरा युद्ध जो देखा था 93 में अपन अभी देखा है। उससे अगला क्वेश्चन कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो 1206 ईस्वी में यहाँ पर हुई। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा का भारत आगमन है कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में हुआ था यहाँ पर।
इससे अगला क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध यदि पूछा जाए तो वो है यहाँ पर 1761 में। उससे अगला क्वेश्चन की सीरीज में है कि अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 1556 ईसा में यहाँ पर हुआ। उससे अगला हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 ईस्वी में हुआ। उससे अगला क्वेश्चन कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब हुई, तो 1582 ईस्वी में हुई थी। उससे अगला क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईसा में। उससे अगला बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। उससे अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो 1793 ईस्वी में। उससे अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। उससे अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। उससे अगला क्वेश्चन कि पार्लियामेंट सुधार कब लागू किया गया था, तो 1909 ईस्वी में यहाँ पर लागू किया गया था। उससे अगला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 18 ईस्वी के बीच में यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध यदि पूछा जाए तो 1939 से 45 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। और असहयोग आंदोलन यदि पूछा जाए तो 1920 से 22 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। उसके बाद में कि साइमन कमीशन का आगमन कब माना जाता है, तो 1928 ईस्वी में माना जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब चालू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। उसके अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब लागू किया गया था, 1931 ईस्वी में। उसके आगे क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का आगमन है कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में। उसके बाद में कि महात्मा गांधी की हत्या है कब की गई थी, तो 1948 में यहाँ पर की गई थी। उसके आगे क्वेश्चन है कि चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ, तो 1962 में चीन ने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था। उसके आगे क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में यहाँ पर भारत का पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उससे आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में और हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, तो श्री गुप्त ने यहाँ पर गुलाम गुप्त वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। उससे अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो 57 ईसा पूर्व यहाँ पर हुआ था। उससे आगे क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह यहाँ पर हुआ था। उससे अगला है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 ईस्वी में यहाँ पर आया था। उससे आगे क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यहाँ पर भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके आगे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसके आगे क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हुआ था। उसके आगे क्वेश्चन है कि भारत की सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। उसके आगे क्वेश्चन कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम यहाँ पर किया था। उसके आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके आगे क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब माना जाता है, तो 563 ईस्वी पूर्व यानी कि लुम्बिनी नेपाल में यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शिवजी थे यहाँ पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि भारत में रेलवे प्रारंभ कब हुआ था, तो रेल सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। लास्ट क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कब की गई थी, 1750 ईस्वी में यहाँ पर अशोक के शिलालेखों की यहाँ पर खोज की गई थी। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना सुनील कुमार। जय हिंद, जय भारती, जय मां शारदा।